एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान भोलू रहता था। भोलू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही थी। इस वजह से भोलू की पत्नी कमला हमेशा गुस्से में रहती थी। वो चाहे दिन रात खेतों में काम करे, फसल फिर भी अच्छी नहीं होती थी। मुनाफा तो दूर की बात, उल्टा बारिश और बाढ़ की वजह से नुकसान ही होता था। सुनते हो जी, रोज रोज खेत जाते हो, दिन भर पसीना बहाते हो, पर नतीजा कुछ नहीं। कभी बारिश कभी बाढ़, सब बहा ले जाती है। लगता है तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे भाग्यवान, मेहनत अपनी जगह होती है और किस्मत अपनी जगह। हनुमान जी पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन उसी शाम आसमान में बादल गिराए। भोलू ने जैसे तैसे फसल काट कर रखी ही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। घंटों में सारी मेहनत मिट्टी हो गई। हे हनुमान जी, अब क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। कहा था ना, किस्मत खराब है हमारी। अब क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? रात को खाना खाते समय भोलू गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसके मन में एक विचार चमका। अरे भाग्यवान, तुम्हारे बनाए पापड़ बहुत स्वादिष्ट हैं। क्यों न मैं इन्हें गांव-गांव जाकर बेचूं? अजी, मेरे बनाए पापड़ भला कौन खरीदेगा? बाजार में पापड़ की कमी है क्या? मेहनत करना हमारा काम है। पापड़ बिकें या ना बिकें, वो हनुमान जी के हाथ में है। कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है जी, कल से ही जाओ, बेच कर दिखाओ अपने पापड़। भोलू ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई, टोकरी में पापड़ रखे और गांव-गांव निकल पड़ा। धूप धूल की परवाह किए बिना उसने हर घर की चौखट पर आवाज लगाई। ले लो पापड़, ताजे घर के बने पापड़, भोलू किसान के पापड़। शाम तक सारे पापड़ बिक गए। भोलू के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। वो साइकिल का भी धन्यवाद देता हुआ चला रहा था और घर पहुंचकर बोला, अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, आज तो सारे पापड़ बिक गए, एक भी पैकेट नहीं बचा। सच? सब बिक गए? अरे वाह, कमाल ही हो गया ये तो। हनुमान जी की कृपा है, अब रोज बेचने जाऊंगा। अरे भाग्यवान, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरे दिन रात गहरी थी, सब सो रहे थे। तभी एक चोर धीरे से घर के बाहर से भोलू की साइकिल चुरा ले गया। सुबह जब भोलू उठा, अरे भाग्यवान, सुनती हो, लुट गए हम। कोई हमारी साइकिल चुरा ले गया। अब मैं पापड़ कैसे बेचूंगा? हाय राम, अब क्या करेंगे जी? तुम्हारा तो नसीब ही फूटा है। अचानक दरवाजे पर आवाज आई, ओम भवती भिक्षाम देहि। हनुमान जी एक साधु बाबा के रूप में सामने खड़े थे, तेजस्वी, शांत और मुस्कुराते हुए। बेटा, चिंता मत कर, सब नसीब का लिखा होता है। तू सच्चा भक्त है, मेहनती है। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। इतना कहते ही साधु बाबा ने अपनी कमंडल से कुछ जल छिड़का और भोलू के सामने एक नई चमकदार साइकिल प्रकट हुई। ये साइकिल जादुई है, इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना। गलत काम में ये साथ नहीं देखी, समझे? प्रणाम बाबा, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। साधु बाबा मुस्कुराए और थोड़ा दूर जाकर उन्होंने हनुमान जी का रूप ले लिया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। भोलू फिर से अपने पापड़ लेकर साइकिल पर निकल पड़ा। अब उसका कारोबार और बढ़ने लगा। हर दिन नई उम्मीद, नई मेहनत। उसी रात वो चोर दोबारा आया। आज तो ये नई साइकिल ले जाऊंगा, उसने सोचा। जैसे ही उसने साइकिल छुई, धड़ाम, वो उसी से चिपक गया और चिल्लाया, अरे हाय राम, ये छूट ही नहीं रही, कोई बचाओ। तभी शोर सुनकर भोलू जाग गया। बाहर आकर भोलू बोला, ओए, तू वो ही चोर है। फिर भोलू ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने चोर को पकड़ा और जेल भेज दिया।